Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12 CBSE. This is the part 7th of the chapter The Enemy. Sadao looked up from his book. सदाओ ने अपनी नज़रें अपनी किताब से ऊपर उठाई. He was in his office, वह अपने ऑफिस में था. The other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. इसका दूसरा वाला हिस्सा जो दक्षिण की तरफ से जो धूप आती थी उसके लिए बगीचे में खुलता था. What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. क्या बात है? उसने उस मैसेंजर से पूछा और फिर उस आदमी की वर्दी देखकर वह खड़ा हो गया. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. आपको महल में आना पड़ेगा, वह आदमी बोला. बूढ़े जनरल को फिर से दर्द हो रहा है. Oh, Hannah breathed. Is that all? All the messenger exclaimed. Oh, हना ने सांस ली. बस इतनी सी बात. Is it not enough? ये काफ़ी नहीं है. Indeed it is, she replied. I am very sorry. अच्छा, बिल्कुल काफ़ी है, वह बोली. मुझे इस बात के लिए क्षमा करें. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen. जब सदाऊ विदा कहने के लिए गुड बाय कहने के लिए आया, वह रसोई में काम कर रही थी. बट डूइंग नथिंग, पर वास्तव में वह कुछ नहीं कर रही थी. द चिल्ड्रन वर asleep. She sat merely resting for a moment, more exhausted from her fight than from work. वह उस समय उसके बच्चे सो रहे थे. वह पल भर के लिए आराम करने के लिए बैठी थी, काम की बजाय अपने डर से ज़्यादा थकी हुई थी. I thought they had come to arrest you, she said. मैंने सोचा, यानी उसने कहा, मैंने सोचा कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. He gazed down into her uneasy eyes. और उसने अपनी उत्सुक भरी आँखों से उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ निगाहें लगाई. I must get rid of this man for your sake. तुम्हारे लिए मुझे उस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा. He said in distress. उसने बड़े निराशा के अंदर ये बात बोली. Somehow I must get rid of him. किसी तरीके से उसे छुटकारा पाना ही होगा. सदाऊ goes to see the general. सदाऊ जनरल को देखने के लिए चला जाता है. Of course, the general said weakly. और वाकई जनरल ने बड़े वीक स्वर में कहा. आई अंडरस्टैंड फुली. मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन. पर ऐसा इसलिए कि मैंने एक बार प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी. सो फ्यू जापानीज़ है, और बहुत कम जापानी लोगों के पास ऐसी डिग्री है. आई केयर नथिंग फॉर द मैन. मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है, एक्सीलेंसी. सदाऊ बोला, जनरल साहब, मुझे उस आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है. सदाऊ सेड. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेसेस. लेकिन इतनी अच्छी तरीके से उसका ऑपरेशन करने के बाद. यस यस यस, द जनरल सेड. जनरल ने कहा, हाँ हाँ हाँ. It only makes me feel you more indispensable to me.
हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास होता ही है। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनडिस्पेंसेबल हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, बहुत ज़्यादा अपने काम में निपुण हो। यू से यू थिंक आई कैन सेंड वन मोर सच अटैक आई हैव हैड टुडे। तुम कहते हो तुम्हारे विचार से कि अटैक जो होता है मुझे आज हुआ था, वैसा मैं एक और सह सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद अनेक्सिटी। तब निश्चित तौर से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, जनरल ने चिंता से कहा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका पीला जापानी चेहरा बिल्कुल भाव शून्य हो गया। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी गहरे विचार में हो। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। सपोज यू वर कंडम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। विचार करो कि तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो, तो क्या होगा। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाऊ सजेस्टेड, सदाऊ ने सुझाव दिया कि यहाँ और भी तो दूसरे जनरल हैं। नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पर विश्वास नहीं, जनरल रिप्लाइड, जनरल ने कहा। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। अच्छा तो ये है कि जो जर्मनी में पढ़े हैं, और अगर मैं भी मर गया तो वो ऑपरेशन को सफल मान लेंगे। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके तरीके से मुझे कोई चिंता नहीं है। ही साइड, उसने आह भरी। इट सीम्स से पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटली। ये बड़े दुख की बात है कि हम जर्मन जो निर्ममता है, रुथलेस है, को अमेरिकन भावुकता से नहीं जोड़ सकते। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. फिर भी मैं विश्वास कर सकता हूँ कि मेरी बेहोशी में भी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। The general laughed. He had an unusual sense of humor. जनरल हंसा और उसकी हंसी में अननेचुरल यानी कि असाधारण सी समझ थी। एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि एक जापानी के रूप में क्या तुम इन दोनों तत्वों को, इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को नहीं जोड़ सकते। सदाऊ स्माइल्स, सदाऊ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इस बारे में विश्वास नहीं कर सकता। he said, उसने कहा। बट फॉर यू योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी। वह बोला, लेकिन श्रीमान मैं आपके लिए ऐसा करने की कोशिश अवश्य करूँगा। द जनरल shook his head, जनरल ने अपना सिर हिलाया।
I had rather not be the test case, he said. उसने कहा, मैं किसी एग्ज़ाम की वस्तु नहीं बनना चाहता. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. As an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. पूरे साउथ सी में होने वाली बार बार की जो विक्ट्री है उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं और अचानक कमज़ोरी और जीवन की चिंताओं से मुझे डिफीट की सी सुगंध आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि हम हार स्वीकार करने वाले हैं. It's very unfortunate this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. ये बड़े अनफॉर्चुनेट की बात है, दुर्भाग्य की बात है. यह आदमी उन वेव्स, उन लहरों के द्वारा तुम्हारे दरवाजे पर आ गया. उसने बड़े दुखी स्वर में कहा, दुखी भाव से कहा, आई फील इट सो माई सेल्फ. मैं भी अपने लिए ऐसा महसूस करता हूँ. सदाऊ सेड जेंटली. सदाऊ ने बड़ी विनम्रता से कहा. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड. और जनरल ने कहा, अच्छा तो यही है कि तुम चुपचाप उसे मार दो. नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. जानकार को मत भेजो, किसी अनजान व्यक्ति को वहाँ भेजो जो कि यानी कि मेरे पास अपने पुराने व्यक्ति है, जानकार है, जिसको मैं भेजकर उनकी हत्या करवा सकता हूँ किराए के, यानी कि निजी किराए के हत्यारे लेकर. Suppose I send two of them to your house tonight or better any night. मेरी इच्छा है कि मैं उनमें से 2 लोगों को भेज दूं और मैं उनको रात में भेजूं तो ज़्यादा बेटर होगा. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. इस बारे में कुछ जानने के लिए आवश्यक नहीं है. अभी मौसम बड़ा गर्म है, मौसम गर्म है. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. इससे अधिक नेचुरल और क्या होगा कि तुम उस वाइट मैन के कमरे में जाओ, बगीचे में खुलने वाला जो दरवाज़ा है वहाँ से जब वह सो रहा हो तब उसको खुला रखना. Certainly it would be very natural. सदाऊ एग्रीड. सदाऊ इस बात से सहमत हो गया कि ये तो निश्चित रूप से वास्तव में बड़ा स्वाभाविक काम है, नेचुरल काम है. इन फैक्ट वस्तुतः इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट कि प्रत्येक रात को यह दरवाज़ा तो खुला ही रहता है. गुड, द जनरल सैड योनिंग. उस जनरल ने उबासी लेते हुए कहा, बहुत अच्छे. दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स. वे बड़े ज़बरदस्त कातिल हैं. दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वे कोई शोर नहीं करेंगे और बिना किसी ब्लीडिंग के उनको उनका मर्डर करना भी आता है. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उनमें से
शरीर को भी वहाँ से ले जाने के लिए कह सकता हूँ कि वो उसको वहाँ से उठा ले जाए। सदाऊ ने इस बारे में सोचा, विचार किया। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ आना। श्रीमान, वास्तव में बहुत अच्छा होगा। आना के बारे में सोचता हुआ वो उसके विचारों से सहमत हो गया। He left the general's presence then and went home। और वह जनरल के पास से अपने घर चला आया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस विचार के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। इस तरह से वह सारे मामले से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। He would tell Hana nothing, वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। Since he would be timid at the idea of assistance in the house, क्योंकि वह घर में उन हत्यारों की अगर बात सुनेगी तो वह बहुत वीक हो जाएगी। Yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was। फिर भी ऐसे लोग तानाशाही स्टेट में आवश्यक होते हैं, जैसे कि जापान था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद those who opposed them। यानी कि जो शासक थे उन लोगों से कैसे छुटकारा पाए जो उनके वास्तव में विरोधी लोग थे। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। उसने बुद्धि के अलावा अपने मस्तिष्क के वातावरण में किसी अन्य बात को प्रवेश करने की परमिशन नहीं दी। बट एज ही ओपन द डोर, किंतु जब उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। तो वह उस आदमी को बेड पर जब उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वह अभी बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। वॉट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया कि ये सब क्या है, यानी कि उसको अचंभा हो कि अब तक मरा क्यों नहीं। वाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें किसने अनुमति दी कि तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ से जाओ। आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, और मुझे, यानी कि उसने कहा मुझे परमिशन का वेट करने की आदत नहीं है। टॉम सैड जेली, टॉम ने बड़े खुश मिजाज होते हुए कहा, गॉस आई फील प्रिटी गुड अगेन, मैं दोबारा से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, और इस तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कठोर रहेंगी। इट इज़ सो, सदाऊ इंक्वायर्ड, सरप्राइज्ड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। और उसने कहा ठीक, यानी ये क्या है, सदाऊ ने प्रश्न किया और वह अचंभित हो गया। he forgot all else, इसके अलावा वह सब कुछ भूल गया। now I thought I had provided against that, अब मैंने सोचा कि मैंने उसका अब इंतज़ाम कर लिया है। he lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar, और उसने उस व्यक्ति की कमीज़ का
ये कोना उठाया, ठीक होते हुए दाग की तरफ देखा। मसाज may do it, he said, if exercise does not। अगर व्यायाम नहीं कर पाओगे, तो वह बोला, तो मालिश शायद इसे बिल्कुल ठीक कर देगी। It won't bother me much, the young man said। युवा आदमी ने कहा, इससे मुझे और अधिक परेशानी अनुभव होगी। His young face was gaunt under the stubby blonde beard। और छोटी सी घनी जो पीले रंग की दाढ़ी थी, उसमें नीचे उसका चेहरा बड़ा पीला सा और पतला सा नज़र आ रहा था। से डॉक्टर यह कहते हुए, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। यानी कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, अगर मैंने आप जैसा जापानी व्यक्ति नहीं पाया होता, आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो आज मैं यहाँ ज़िंदा नहीं होता। आई नो दैट यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। सदाऊ बॉड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाऊ झुका, अपना सिर झुकाया, किंतु वह कुछ नहीं बोल सका। श्योर आई नो दैट, निश्चित ही मैं यह जानता हूँ। टॉम वेंट वार्मली, टॉम ने बड़े जोश में अपनी बात कही। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द कनकल्स। और उसने कहा कि उसके लंबे पतले हाथ उस कुर्सी को उसने पकड़ लिए थे, यानी कि उसके जो लंबे पतले हाथ थे, उस लंबे पतले हाथों ने कुर्सी को कसकर पकड़ा था। उसकी उंगलियों के जो गिट्टे थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे। आई गैस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार। मेरी सोच ये है कि अगर सारे जापानी आप जैसे होते हैं तो शायद इस प्रकार का युद्ध कभी नहीं होता। परहैप्स, सदाऊ सैड विद डिफ़िकल्टी, शायद ही सदाऊ ने बड़े कठिन भाव से इस बात को कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। मेरे ख्याल से तो यही अच्छा होगा कि तुम सोने के लिए चले जाओ, तुम सो जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बॉब्ड। उसके बाद उसने उस लड़के को बिस्तर पर सुलाने में मदद की और उसके बाद उसने अपना सिर झुकाया। गुड नाइट ही सैड, उसने कहा, बहुत बहुत रात की शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। सदाऊ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाऊ उस रात ठीक से नहीं सो पाया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हियर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। वह बार बार अपनी नींद से जागता रहा। उसे ऐसा लगता है कि कोई कदमों की आवाज़ें आ रही हैं, किसी झाड़ी के शाखा के टूटने की आवाज़ आ रही है या किसी पत्थर के बगीचे में गिरने की आवाज़ आ रही है। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन। ऐसा शोर वे लोग करते हैं जो किसी बोझ को लेकर चलते हैं, जो किसी बोझ के नीचे दबे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अगले दिन उसने मेहमानों के कमरे में पहले जाने का बहाना बनाया। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड।
अगर अमेरिकन जा चुका होता तो वह हन्ना को बता देता कि यह जनरल के इशारे पर हुआ है। बट वैन ही ओपन द डोर ही saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने तुरंत देख लिया कि यह रात्रि उसकी अंतिम नहीं थी। He could hear the peaceful breathing to sleep and he closed the door again quietly। तकिए के ऊपर लंबे बालों भरा पीला सिर रखा था और वह नींद की शांत जो ब्रीदिंग उसकी चल रही थी उसको सुन सकता था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। ही इज़ asleep, he told हाना। हाना ने उसे बताया कि वह सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। और इस तरह से सोने का मतलब है कि वह लगभग ठीक हो चुका है। What shall we do with him? हाना whispered her old refrain। हम इसके साथ करेंगे क्या? इसका अब क्या करेंगे? हाना ने जब उसको बताया कि अब हम इसका करेंगे क्या, हाना ने अपनी बात को दोबारा से वही दोहराया। सदाऊ shook his head। सदाऊ ने अपना सिर हिलाया। I must decide in a day or two, he promised। उसने वादा किया कि 1 या 2 दिन के अंदर शायद मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको यहाँ कैसा कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट सर्टेनली ही थॉट, किंतु निश्चित रूप से ही उसने इस बात के बारे में सोचा। द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि दूसरी जो रात है वह उसकी अंतिम रात होनी चाहिए। देयर रोज ए वाइंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। और हवा धीमी वर्षा में बदल गई। बगीचा चारों ओर से झरनों से बहते हुए पानी की आवाज़ से भरा हुआ था। हाना वॉक टू, हाना उठ गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मेंस पार्टीशन, क्या हमें जाना चाहिए और उस बीमार व्यक्ति के पार्टीशन वाले हिस्से को बंद कर देना चाहिए? सियास को उसने पूछा। नो, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा नहीं, वो दरवाज़ा बंद मत करना। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह अब इतना सक्षम है कि वह अपने आप सब कुछ कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, किंतु अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर उपस्थित था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, किंतु तीसरी रात उसके लिए अंतिम रात होनी चाहिए। द वाइंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और तीसरी रात जो थी वो उसकी अंतिम रात होनी चाहिए। धीरे धीरे भारी वर्षा होती चली गई। पूरा गार्डन जो था, यानी कि वहाँ पर जो झरने थे, वो पूरा पानी से लबालब हो गया। सदाऊ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, सदाऊ अपनी नींद में सोया हुआ था। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट, किंतु जैसे ही उसने एक आवाज़ सुनी तो उसकी नींद टूट गई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वॉट वॉज दैट, ये क्या था? हाना क्राइड, हाना चिल्लाई। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। शायद बच्चा जो है वो अपनी नींद से जाग गया था और रोने लगा था।
और अब वह ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहा था। किसके लिए? अपनी माता के लिए। मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए क्या हुआ है। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट हेल्ड हर लेट हर मूव। उसने उसे रोके रखा और उसे हिलने नहीं दिया। सदाऊ, सी क्राइड, वह चिल्लाई। सदाऊ, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? क्या बात हो गई है? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, मत जाओ, वह बड़बड़ाया, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। वह पूरे डर के कारण, यानी कि पूरा डर जो था उसे परेशान कर रहा था, यानी कि किसको? हाना को। और वह हाँफती हुई इंतज़ार कर रही थी। देर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ केवल बिल्कुल शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड। उसके बाद दोनों वापस अपने सोने के लिए चले गए। द बेबी बिटवीन देम, बच्चा उन्हीं के बीच में लेटा हुआ था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. किंतु जब उसने दरवाज़ा खोला तो उस मेहमान नवाजी वाले कमरे में उस सुबह वह यंग आदमी अब भी था। He was very gay and had already washed and was now on his feet. वह बड़ा खुश हुआ था। वह पहले से ही अपना हाथ मुंह धो चुका था और अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. और कल उसने एक रेजर मांगा था और उससे अपनी दाढ़ी बनाई थी, और आज उसके गालों पर हल्की हल्की लाली थी, कुछ लाल चेहरा दिखाई दे रहा था। I am well, he said joyously. उसने थके हुए स्वर में, यानी कि उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सदाउ ड्रू, यानी जो इसलिए आनंदपूर्ण तरीके से, सदाउ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बड़ी। और सदाउ ने अपने थके हुए उस शरीर पर किमोनो पहना। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। और उसने फैसला किया कि वह एक और रात नहीं गुजार सकता। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर हिज यंग मैन्स लाइफ। ऐसा नहीं था कि उसे युवक की जान की कोई चिंता नहीं थी। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। यह कष्ट उठाने के लायक नहीं था, यानी कि वह किसी का बोझ उठा सके। ओके स्टूडेंट, and rest of the chapter I will teach you in the next video. Okay, so thanks. You are to do your all questions at time.